नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफलाइन क्लासेस में मेरी ये चलती है, जो मैं आज ये ऑनलाइन लेके आई हूँ। इतने समय तक ऑनलाइन इस टॉपिक के बारे में बात नहीं की, कुछ रीजंस के कारण। आज जितना हो सके आपको समझा पाऊँ मैं, उतने इस टॉपिक के डीप तक जाने की कोशिश करूँगी। और ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो मंत्र जाप करते हैं। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और बात ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक के दो सवाल हैं। एक है, हमें एक से ज़्यादा देवी या देवता का जाप क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरा है कि सिद्धियां क्या होती है और कैसे आती हैं। अगर मैं बात करूं, नॉर्मली कहा जाता है कि कोई भी जाप, उसमें जितने शब्द होते हैं उतना आपको समय लगता है उस जाप को, मतलब पूरी तरह से एक सिद्धि पाने के लिए। एक बहुत सिंपल सा मंत्र है जिसको शायद हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय में ओम और नमः हम ड्यू टू रिस्पेक्ट लगाते हैं, इसीलिए कोई भी ऐसा जाप जो कि कोई भी कर सकता है उसमें हमेशा ओम नमः या ओम 2 बार भी कई लोग लगाते हैं, सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और दूसरी चीज है उस जाप को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए। तो अगर मैं ओम नमः शिवाय की बात करूं, इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड है वो है शिवाय। तो कहीं ना कहीं जो लोग ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं ना, ये मंत्र जाप से ज्यादा नाम जाप कहा जाता है। अब मान लीजिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक जाप को सिद्ध करने में उतना समय लगता है जितना कि वो वर्ड होता है, उसमें जितने वर्ड्स होते हैं। तो शिवाय एक ही वर्ड हुआ। तो इस मंत्र की जो बोलते हैं ना सिद्धि, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर लोगों में शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। आपके चक्र कितने क्लीन है, आप ऑरा कितना बना रहे हो, आपकी रेगुलरिटी कितनी है, आप किस तरह किस भाव से रेगुलर बेसिस पे मंत्र जाप कर रहे हो, इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग रखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक पे बात करना चाहूंगी अभी फिलहाल। तो शिवाय आपका 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वो हो जाना चाहिए, मतलब सिद्ध हो जाना चाहिए। पर सिद्धि पाना शुरू हो जाना और सिद्धि के एंड स्तर तक जाने में बहुत फर्क होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती है। जब आप किसी मंत्र को लेकर बैठते हैं ना, तो कैसे कैसे सिद्धियां आपको मिलती है धीरे 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 करके। पहली सिद्धि होती है आपकी भाव सिद्धि। आप किसी से मिल रहे हो जिसके साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, पर जैसे ही आप इस पाथ पे आते हो आप उससे दूर होने लग जाते हो। ये क्या है? आप किसी जगह पर जाते हो, उस जगह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आपको समझ में आ जाती है। ये क्या कहलाता है? ये कहीं ना कहीं आपकी भाव सिद्धि कहलाती है। ठीक है, पहली सिद्धि तो ये हो गई। दूसरी सिद्धि होती है आपकी कंठी सिद्धि। कंठी सिद्धि क्या होती है? आपने किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ आशीर्वाद दे दिया, या बैठे बैठे ही आपने कुछ प्रेडिक्शन कर लिया किसी के लिए, वो सिद्ध हो गया। ये होती है आपकी कंठी सिद्धि। तीसरी होती है आपकी स्पर्श सिद्धि। आपने किसी को हाथ लगा दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा कि आपने किसी को हाथ लगा दिया और वो बहुत बुरी बीमारी से भी जूझता जूझता सही हो गया। ये हो गई आपकी स्पर्श सिद्धि। चौथी होती है आपकी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के बारे में हम सब जानते हैं, इस चीज को एलैबोरेट नहीं करेंगे। पांचवी सिद्धि होती है आपकी नाद सिद्धि। नाद सिद्धि भी 2 प्रकार की होती है। एक तो नाद सिद्धि होती है जिससे आपको ब्रह्मांड के हर तरह के आवाज सुनाई देने लग जाते हैं। कभी एक कान से सुनाई देता है, कभी दूसरे कान से सुनाई देता है। जो लोग बहुत अच्छी तरह इस चीज में उतर जाते हैं ना, उनको ये चीज भी समझ में आने लग जाती है कब कौन सी सिचुएशन में आपको किस कान से किस तरह की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उस हिसाब से भी सामने वाला डिसीजन लेता है अपना।
एक और नाग सिद्धि होती है जहां आके देवी देवता कान में आपकी बात बोल कर जाते हैं। ये सिद्धि बहुत ऊंचे लेवल की सिद्धि होती है, ये हर किसी को नहीं मिलती। मोस्टली जिन लोगों ने बहुत अपने पिछले जन्म से कुछ साधनाएं की होती है, पर कुछ कारणों की वजह से वो दोबारा इस धरती पर वापस आते हैं, ऐसा करते करते उनको काफी समय हो जाता है, उन्हीं को ये सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गई 6 तरह की सिद्धियां। जब आप किसी भी मंत्र या नाम जाप को लेकर चलते हैं तब आपकी होती रहती है। धीरे धीरे 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपको कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं जब भगवान आपकी चीजों को लेने लगते हैं, मतलब आपके जाप को स्वीकार करने लगते हैं, आपको एज अ भक्त वो चुन लेते हैं, तो क्या होता है? शक्तियां आपके शरीर में 3 जगह पर बैठती हैं, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप होता है उनका मूलाधार चक्र। वैसे तो बोला मूलाधार चक्र जाता है, पर कहीं ना कहीं ये आपके तीनों नीचे के चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर पर बैठती है। जब इन जगह पे आके शक्तियां विराजती है ना, लिटरली मैं बताऊं, मैं बहुत सारी बातें ऑनलाइन नहीं बता सकती, नहीं बोल सकती, पर ये इतना पेनफुल होता है। कई लोगों को ये दर्द 2 महीने 3 महीने चलता है, कई लोगों को ये दर्द 2 साल 2.5 साल भी चलता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपना ऑरा कितना बना रखा है या फिर शक्तियां उस जगह पे अपने आप को कितना सेटल कर पा रही है। दूसरी जगह होती है आपका हार्ट चक्र। अब हार्ट चक्र पे जब वो बैठती है तब आपको ये सब चीजें हाथों से रिलेटेड मिलने लग जाती है। सिद्धियां जो मैंने बताई कि हाथों से आपकी सिद्धियां होती है, आप किसी को छू लेते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं, वो सच होने लगता है। ये चीजें धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती है, बट ये स्टेप भी बहुत पेनफुल होता है। स्पेशली जब आपके अंदर अच्छी शक्तियां आकर बैठती है ना, तो आपके राइट पोर्शन में ज्यादा दर्द होता है। चाहे वो पैर की बात करें, हाथ की बात करें, सर की बात करें, तो ये राइट पोर्शन में सबसे ज्यादा आपको हैवीनेस शो होता है। जब हार्ट चक्र पे आके आपकी शक्तियां बैठती है, आपको हमेशा सीधा लेटना है बेड पर। अगर आप तकिया लेते हो तो तकिया लेना बंद कर दो। राइट हैंड आपका इतना पेन करता है ना कि कई बार तो ऐसा लगता है कि जाप के लिए माला भी आपके लिए बहुत हैवी हो रही है। ऐसी कंडीशन में कई लोगों की आदत होती है 1.5-1.5 2-2 घंटे वो जाप कर रहे हैं, अपने आसन पे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे ही शक्तियां आनी शुरू हो जाती है 10-15 मिनट में आपके बॉडी में दर्द होना चालू हो जाता है। तीसरी जगह जहां पे शक्ति आके बैठती है वो होता है आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र पे जब वो बैठती है शक्ति आके, तब भी यही कंडीशन होती है, आपको बहुत पेन का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है सर पे ना कोई आके आपके बारंबार हथौड़ा मार रहा है। इन दर्द में एक डिफरेंशिएशन ये होता है कि आपको रेगुलर नहीं चलता, कभी आपको दर्द होता है, कभी नहीं होता। पूरे दिन में जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये पेन आपके साथ चले, पर स्पेशली जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उस समय पे ये दर्द बहुत ज्यादा होता है। और लिटरली मूलाधार चक्र का जो दर्द होता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने पता नहीं कितने सारे पत्थर एक जगह पे बांध दिए हैं। अब इतना कुछ बताने का रीजन ये था कि जब आप सिर्फ एक जाप को लेकर चलते हैं तब आपको ये सारी दिक्कतें होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप 4 से 5 जाप एक साथ कर रहे हैं तो आपकी क्या हालत होगी। वैसे अगर आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली इस चीज को लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको सफर तो हर कंडीशन में करना होता है। अब इस सिचुएशन में आने के बाद क्या होता है ना, लोग कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने लग जाते हैं, अपना ऑरा स्कैनिंग करवाने चले जाते हैं, दरबार में चले जाते हैं। ये जो सिचुएशन होती है जब शक्तियां आपके साथ आके जुड़ रही हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है जो किसी का जाप चुराना या फिर किसी के ये जो ऑरा आपका बना है उसको ले लेना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसीलिए चेकिंग के लिए आप उन्हीं के पास जाएं जिन पर आपको पूरा भरोसा हो।
इसके बाद जो होता है, आपने चलिए आसन बना लिया, आपने एक टाइमिंग फिक्स कर ली जब आप बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं, आपने जाप माला भी ले ली, आपको 3-4 साल भी हो गए मेडिटेशन करते हुए, जाप करते हुए। आगे क्या? कई बार ये दर्द जो है ना, ये बना रहता है क्योंकि शक्तियां खुलकर आपके सामने आ नहीं पाती या फिर आपके शरीर में उठ नहीं पाती है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए क्या प्रोसेस होता है इसके बाद ये भी मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगी। हो सकता है आज से 6-8 महीने बाद मैं ये सारी चीज़ें भी शुरू करूँ ऑनलाइन लेना, क्योंकि क्या होता है, मैं वीडियो में आपको बताकर तो चली जाऊँगी, अब वीडियो कौन देख रहा है, कौन इस चीज़ का कैसे प्रयोग करेगा, मुझे नहीं पता। ये कहीं ना कहीं एक गुरु मंत्र जैसा होता है जो हर गुरु अपने शिष्य से कराता ही कराता है। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो में आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।